अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सरफेस केमिस्ट्री को हम स्टडी कर रहे थे। ठीक है, बीएससी फिज़िकल केमिस्ट्री पार्ट 1। तो इसमें आज जो हमने पढ़ना है वो करैक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट है या क्राइटेरिया फॉर कैटलिसिस, यानी किस किस्म का कैटलिस्ट हमारे पास होना चाहिए, उसकी करैक्टरिस्टिक क्या है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कैटलिस्ट को अपनी जो केमिकल कंपोजिशन है, हमने फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है उसमें कैटलिस्ट को यूज़ किया, कैटलिस्ट उसमें केमिकली रिएक्ट ना करे, ठीक है, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, बल्कि उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या रहे, फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे, अनचेंज्ड रहे, चेंज ना हो। ठीक है, सिर्फ उसकी फ़िज़िकल स्टेट चेंज हो जाए, केमिकली वो चेंज ना हो। ठीक है, अगर केमिकली चेंज हो गया तो हमारा जो डिज़ायर प्रोडक्ट है वो हमें नहीं मिलेगा, जो हमें चीज़ चाहिए वो मिलेगी ही नहीं, क्योंकि ये भी बीच में अपना पंगा ऐड कर देगा अगर ये केमिकली रिएक्ट कर जाए तो। ठीक है, जैसे देखो पोटाशियम क्लोरेट है, ठीक है, इस रिएक्शन में इसको हमने पोटाशियम क्लोराइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज MnO2 की प्रेजेंट में, मैंगनीज ऑक्साइड की प्रेजेंट में। ठीक है, यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, लेकिन स्टार्ट में ना ये चीनी की तरह था इस तरह, लेकिन एंड पे जो रह जाता है एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये पाउडर्ड फॉर्म में रह जाता है, ये पाउडर्ड फॉर्म में रह जाता है। चीनी जिस तरह होती है स्टार्ट में इस तरह होता है, एंड पे ये पाउडर्ड फॉर्म में रह जाता है। अब नेक्स्ट देखो, कैटलिस्ट स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, जब हम H2O2 को डिकम्पोज करवाते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को, तो वहाँ पे प्लाटिनम का 1 ग्राम सिर्फ चाहिए होता है। ठीक है, फॉर 1000 DM क्यूब्स ऑफ H2O2, यानी कि 1000 DM क्यूब, 1000 लीटर ऑफ H2O2 को डिकम्पोज करवाने के लिए सिर्फ 1 ग्राम हमें प्लाटिनम चाहिए होता है कैटलिस्ट। यानी देखो कितनी थोड़ी सी अमाउंट हमें चाहिए होती है कैटलिस्ट को किसी रिएक्शन को कैटलाइज्ड करवाने के लिए। सही हो गया। अब नेक्स्ट, कैटलिस्ट मोर इफेक्टिव है फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में, जैसे कि यानी पाउडर्ड फॉर्म में, जिसमें उसका सरफेस एरिया हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे हाइड्रोजनेशन आप जब वेजिटेबल ऑयल कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे फाइनली डिवाइडेड यानी पाउडर्ड फॉर्म में निकल यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू यानी सॉलिड, यानी कि हम स्ट्रिप की फॉर्म में निकल को यूज़ करें। ठीक है, अब देखो कैटलिस्ट जो होता है वो आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता। इट ओनली रिड्यूस द टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम, यानी उस टाइम को रिड्यूस कर देता है जो इक्विलिब्रियम को अटेन करने में लगता है। बात समझ आई? ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा 5 नंबर पॉइंट है, कैटलिस्ट कैन नॉट स्टार्ट रिएक्शन, जो कि वो रिएक्शन कैटलिस्ट स्टार्ट नहीं करवाता जो कि थर्मोडायनेमिकली फिजिबल ही नहीं है। सही है, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं है टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में। ये कुछ करैक्टरिस्टिक हैं जिसमें हमने 5 करैक्टरिस्टिक पढ़ ली हैं। एक फर्स्ट क्या थी, कैटलिस्ट अपनी फ़िज़िकल कंपोजिशन को चेंज कर सकता है बल्कि केमिकल कंपोजिशन को चेंज नहीं कर सकता। सेकंड क्या थी, हमारी स्मॉल अमाउंट में हम कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं। थर्ड क्या थी, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में हम कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं। फोर्थ, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैटलिस्ट अफेक्ट नहीं करता बल्कि उस टाइम को रिड्यूस करता है जो इक्विलिब्रियम को अटेन करने में लगता है। फिफ्थ ये है कि कैटलिस्ट उन रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करवाता जो थर्मोडायनेमिकली फिजिबल नहीं है। अब सिक्स्थ क्या है हमारे पास, कैटलिस्ट अपने एक्शन में स्पेसिफिक है। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि कैटलिस्ट
उन्हीं रिएक्शन यानी एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट एक रिएक्शन एक स्पेसिफिक रिएक्शन को ही कैटलाइज करता है, उस रिएक्शन के अलावा वो किसी को कैटलाइज नहीं करता। जैसे इट्स मीन दैट कैटलिस्ट कैटलाइज द वन रिएक्शन बट नॉट अनदर, अ सेम रिएक्शन गिव डिफरेंट प्रोडक्ट बाय यूज ऑफ डिफरेंट कैटलिस्ट। देखो सेम रिएक्शन हो रहा है जिसमें फार्मिक एसिड पहले में Al2O3 कैटलिस्ट है तो वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरे में कॉपर एज अ कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। देखो प्रोडक्ट ही चेंज हो गए हैं, कैटलिस्ट चेंज हुए हैं, तो प्रोडक्ट ही चेंज हो गए हैं जब कैटलिस्ट चेंज हुए हैं। तो ठीक है, को बात समझ आई। अब सहमत, रोल ऑफ कैटलिस्ट इज इफेक्टिव बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंज करने से कैटलिस्ट का रोल क्या हो जाता है, चेंज होता है। कोलाइडल प्लाटिनम कागुलेट यानी कोलाइडल प्लाटिनम जो होती है वो कागुलेट हो जाती है विद राइज इन टेम्परेचर, सो इट्स कैटालिटिक पावर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर से कैटलिस्ट की एक्टिविटी क्या होती है, अफेक्ट होती है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा ये पॉइंट है 8th, इफ़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉरेन सब्सटेंस लाइक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन अ कैटलिस्ट, तो वो कैटलिस्ट को क्या कर देते हैं, इनफेक्टिव कर देते हैं। इट इज़ कॉल्ड कैटालिटिक पॉइजनिंग एंड द फॉरेन सब्सटेंस इज कॉल्ड पॉइजन। द पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट में भी टेम्परेरी, ये परमानेंट भी हो सकती है। ठीक है, इन परमानेंट कैटालिटिक पॉइजनिंग जो पॉइजन होता है वो केमिकली रिएक्ट कर जाता है कैटलिस्ट के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 प्लाटिनम इज़ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। प्लाटिनम को हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, पीछे हमने पढ़ा है H2O2 की डिकम्पोजिशन में। अगर उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl डाल दिया जाए तो प्लाटिनम इनफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि HCl क्या है, हमारा पॉइजन है। फॉरेन सब्सटेंस हमने स्मॉल अमाउंट में डाला तो प्लाटिनम को भी क्या कर देगा, इनफेक्टिव कर देगा। इसी तरह दूसरी एग्जांपल ये है कि हमने SO3 की फॉर्मेशन करनी है बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो वहाँ पे प्लाटिनम यूज़ करेंगे कैटलिस्ट। अगर वहाँ पे आर्सेनिक डाल देंगे, ठीक है, तो वो प्लाटिनम को क्या कर देगा, आर्सेनिक क्या कर देगा, उसको इनफेक्टिव कर देगा। आर्सेनिक क्या होगा, कैटालिटिक पॉइजन होगा। ठीक है, जो कि कैटालिटिक पॉइजनिंग काज करेगा। सही होगा। ये कुछ करैक्टरिस्टिक थे कैटलिस्ट के कि किस तरह का हमें कैटलिस्ट चाहिए होता है किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करवाने के। ये क्राइटेरिया फॉर कैटालिसिस है। ठीक है, थैंक यू।